हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक जो ट्वीट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है। और लगभग 20 घंटे पहले ट्वीट आया था। सिंस मैं लास्ट 5-6 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ, अंदर बाहर ऊपर नीचे हर जगह से एज ए स्टूडेंट, और बाद में वाइस चांसलर जी के साथ बाकी ऑफिशियल्स के साथ भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आया कि इस ट्वीट पे आप क्या जो है वो बोलना चाहेंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था और मेरे पास टाइम नहीं था। आई एम डूइंग समथिंग एल्स। बीच बीच में मैं 1-2 बार जंतर मंतर भी गया जब मुझे टाइम मिला तब। सो आई थॉट कि यार इफ़ आई रिमेन क्वाइट ऑन दिस ट्वीट तो पता नहीं बच्चे किस साइड समझेंगे। सो आई थॉट कि मैं अपनी जो भी इसके ऊपर राय रखता हूँ उसके लिए टाइम निकाल के एक वीडियो बना देते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बार ट्वीट को, जो लोगों ने नहीं देखा है, समझ लेते हैं ट्वीट को। तो ये जो है वो ट्वीट है कि जंतर मंतर जाने से आपको बचना चाहिए। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, लीगल एक्शन हो जाएगा। फेक कंटेंट से बचना चाहिए। एकेडमिक और जो प्रोग्रेस है, पर्सनल सेफ्टी है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब प्लेसमेंट्स, ग्रेड्स, अटेंडेंस, यहाँ वहाँ इशू हो जाएगा। टीचर्स हैं तो प्रमोशन में इशू हो सकता है। दिस टाइप ऑफ थिंग्स इस ट्वीट में है। तो व्हाट आई थिंक कि मुझे फेक कंटेंट का भी लिखा हुआ है कि उस पर आपको भरोसा नहीं रखना है। तो ठीक है, फेक कंटेंट या जो भी गलत चीज़ें हैं उससे आपको बच के रहना है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं, आपको जाना है, तो अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता तो अगर मैं पीसफुली जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके हुड़दंग नहीं कर रहा हूँ, गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं जाता। और रही सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स की बातें, तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं मैं कपिल सिब्बल जी को भी देख रहा था ये वीडियो बनाने से पहले, तो कोई ऐसे डायरेक्टिव्स उन्होंने बोला मिले नहीं, तो मेरे सामने भी ऐसे नहीं आए हैं डायरेक्टिव्स जो डायरेक्टली देखने को मिले। एंड इट इज़ टोटली यूअर चॉइस, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप समर्थन देते हैं, नहीं देते हैं। एट दी एंड हो सकता है, या बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, निकलेगी यहाँ से एक पॉलिटिकल पार्टी ही, या ये जाके कहीं ना कहीं क्लब हो जाएगी। लेकिन जो एजुकेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं आज के दिन। अगर आप प्राइमरी क्लास से समझेंगे, नर्सरी से स्कूल अच्छे नहीं हैं, ऊपर आते आते नेट का पेपर फिक्स हो जाता है, पीएचडी में एडमिशन्स ढंग से नहीं होते, नीट का पेपर लीक हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर इस मुद्दे के लिए जा रहे हैं तो आपको जाना चाहिए। और मैं भी इन सारी चीज़ों को फिक्स करने में बिलीव करता हूँ। बेटर एजुकेशन विल मेक इंडिया ए बेटर कंट्री, बेटर प्लेस ऑन अर्थ टू लिव। एंड उसके लिए कोई भी कुछ भी कर रहा हो यार, हम उसके साथ तो खड़े रहेंगे ही ना। मतलब अगर हम उसके साथ नहीं खड़े रहेंगे तो बेटर नहीं बनेगा। क्योंकि मतलब एनीथिंग जो चेंज आता है वो बिलीव से आता है, भरोसे से शुरुआत होती है। और भले ही ये सीजेपी के प्रोटेस्ट से नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद जो भी कहीं ना कहीं इलेक्शंस होंगे, हर इलेक्शन में मुद्दा जो है वो बीच का ये बन जाएगा, सेंटर पॉइंट में बन जाएगा। तो हो सकता है कि हर 5 साल बाद हम बाद में सरकारें बदलना चालू कर दें। तो हर 5 साल में जब सरकारें बदलेंगे तो पिछली सरकार, अगली सरकार, थोड़ा 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 करके भाई हम यहाँ से यहाँ लेके आए, फिर अगली सरकार यहाँ से यहाँ लेके जाएगी। सो व्हाट आई बिलीव, या मीन्स अगर आप सेफली जाना चाहें तो आप जाइए। अपना ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा। बाहर से आए हो, प्रोटेस्ट कैसे होते हैं देखने चाहिए। हो सकता है कल को आपको करने पड़ जाएं, क्योंकि आज धीरे धीरे जो भी मेन प्रोटेस्ट के फेसेस हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने एज एन सपोर्टर बन के या वहाँ जाके सिर्फ देख के कुछ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी। कल को जब आज मुद्दे बहुत हार्ड हो चुके हैं तब वो खुद गए होंगे वहाँ पे एज बीइंग द फेस और समथिंग ऑफ द प्रोटेस्ट। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक ऑन दिस ट्वीट। मे बी some people like it or not like it, but yeah, I totally stand with the cause कि हाँ, एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं। and I have also worked with many foreign companies. I had also worked with many foreign people, students. बहुत कुछ अलग नहीं है वहाँ पे। अच्छी बिल्डिंगें मैटर नहीं करती, बिल्डिंगों के अंदर अच्छे इंसान मैटर करते हैं, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन और रिसोर्स को अलग अलग बांटेंगे तो रिसोर्स, टैलेंटेड, स्किल्ड, एजुकेटेड,
एंड अगर टैलेंटेड पीपल आगे नहीं जाएंगे तो स्किल्ड पीपल भी आगे नहीं जाएंगे, फिर लोग स्किल लेने पे भरोसा नहीं करेंगे, माल प्रैक्टिसेस करप्शन से आगे जाने की सोचेंगे। तो दैट इज़ व्हाट समथिंग आई डोंट लाइक इट। और जो मेरा मानना है, कल की वीडियो में भी मैंने या परसों जो भी डाली थी उसमें भी यही मानना था। या सो थैंक यू, बाय बाय, एंड मिलते रहेंगे कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करके, एक नया भारत, नया देश बनाएंगे। एंड आई लव इनोवेशन यार, एंड अभी मैं अपनी लाइफ इनोवेटिव जर्नी पे चल रहा हूँ, कुछ नए सॉल्यूशंस बिल्ड कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपसे उन सॉल्यूशंस के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू।